बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैथ्स का टाइम हो गया है और आज हम लोग एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और 7.4 का हम लोग चैप्टर देख रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर था जिसमें मैंने आप लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटीग्रेशन भी बताए थे और काफ़ी सारा आपको लॉजिक भी बताया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, काफ़ी वो हेल्पफुल था। तो 1 से लेकर 13 तक हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको कहा था कि आप 14-15 को आप ट्राई करना, आपसे बनेगा। तो डेफिनेटली आपने बनाया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो किस तरीके से आपने किया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंटीग्रेशन है वो आपको नीचे में क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, 8 + 3x - x²। तो जब भी इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर रहता है नीचे में तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको जो फार्मूलाज बताए थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें से किसी एक फार्मूला में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो चूँकि x² आपका माइनस में है तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, dx बाई नीचे में आपको इस तरह का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, a² - x² का। और इसका फिर सिंपल फार्मूला होता है क्या, साइन इन्वर्स x/a। तो कुछ करना नहीं है, हमको नीचे वाले को इस फैक्टर में कन्वर्ट करना है और इसको बनाना है। ठीक है, इसका मैंने तरीका भी बताया था आपको कि कैसे आप आसानी से लॉजिक के हिसाब से भी आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं क्या कि ये जो फैक्टर है 8 + 3x - x²। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, कैसे, 8 - x² - 3x। इसको पहले ऐसे अरेंज कर लीजिएगा, x वाले को अलग कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको तरीका बताया था कि फैक्टर ऐसे बनाया जाता है। जैसे ये 8 है, ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पे x को पहले उतार दीजिए, फिर जो बीच में माइनस है उसको उतार दीजिए और 3 का ले लीजिए हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसको खोलने से x² मिल जाएगा। ठीक है, और 2ab करोगे तो 3x भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये जो 3/2 है इसका स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है कह सकते हो, जो कि ऊपर में नहीं था। तो इस b के स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि देखो अभी ये जो वैल्यू है ना पूरा, ये एक्चुअली खुद माइनस में है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 9/4 बनेगा, जो कि माइनस में है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 9/4 को प्लस कर देंगे। तो अब ये आपका 9/4 और यहाँ पे 9/4 ये आपका हट जाएगा कट करके, तो आपको एग्जैक्टली वही फैक्टर बचेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो बात को। तो मैंने आपको जो बताया था बस वही करना है। x का ले लेना है x के जगह पे x लिखना है, बीच का साइन लिख देना है और जो यहाँ पे टर्म है उसका आधा ले लेना है, तो आपको फैक्टर बन जाएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा b, x² बनेगा, 2ab बनेगा, फिर जो b² बनेगा हमको उसको हटाना होता है। तो चूँकि ये माइनस में है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जा रहा है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 41। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, √41/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बन रहा है आपका 41/4, तो स्क्वायर में लिखेंगे चूँकि हमको इस फैक्टर में चाहिए, तो आपका इस तरह से हो जाएगा, और -x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पूरा इतना बड़ा क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसको हम मोहब्बत से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, और आप इसको पहले ही कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली तो ये आपका हो जाएगा मोहब्बत से dx बाई। ठीक है, अब इस पूरे के बदले में सिंपली इसको लिखूँगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप इसको प्यार से देखोगे ना तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, साइन इन्वर्स। ठीक है, x के प्लेस पे ये है जी, यानी x - 3/2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई a, तो a के प्लेस पे क्या है, तो ये है आपका √41/2। ओके, अच्छा, अब ऊपर नीचे अगर आप 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मोहब्बत से आपका आ जाएगा ये साइन इन्वर्स 2x - 3 बचेगा ऊपर में, और नीचे में आपका बचेगा √41। तो देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, बस आपको प्यार से इसको डील करना है। ठीक है, फिर देखो आपका यहाँ पे 15 नंबर है। 15 नंबर में 1/this है। ठीक है, तरीका वही रहेगा, नीचे वाले को पहले फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंस देखो क्या है, यहाँ पे आपका x - a और x - b, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² - a + b इंटू x और प्लस a भी आएगा। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से फैक्टर बनाएंगे तो x को लिखेंगे ज्यों कहते हूँ, फिर माइनस और इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा a + b/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें x² आपका मिल जाएगा, इसको जब खोलोगे तो 2ab करोगे तो ये भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, b², ये आपका इसमें एक्स्ट्रा है,
इसको हम क्या करेंगे, ए बी है तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए। अब आपका ये और इसका बी स्क्वायर कट जाएगा तो आपको एग्जैक्टली ऊपर का फैक्टर बचेगा। अब देखो ये आपका मेरा काम का है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, दिस इज़, ये आपको ऐसे ही रहने दीजिए। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 आपका एलसीएम बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4ab माइनस इसको खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपका ये तो मेरे काम का है x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे काम का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मोहब्बत से तो ये जो है ना आपका, ये आपका बन रहा है ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 4ab है, यहाँ पे 2ab है। ओके, माइनस होगा तो 2ab बचेगा और जब हम सब में माइनस को कॉमन ले लेंगे तो मेरा आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, नीचे 4 है, तो यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी सिंपल हो गया। क्या हो गया जी, सिंपली ये हो गया dx बाई, ठीक है, ये नीचे वाले को मैं हटा के क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा इस फॉर्म में x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये और माइनस में a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे प्यार से। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से लिखिएगा और आपका काम इजीली हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अब देखिए, अब आपका ये इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखो ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये है इंटीग्रेशन तो सिंपली होता है क्या, लॉग एक्स होता है प्लस क्या होता है, प्लस सेम फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखो क्या, लॉग, ठीक है, एक्स। तो एक्स के यहाँ पे क्या है, ये है मेरा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये है। ओके, तो ये एक्स हो गया और प्लस सेम फैक्टर, तो सेम फैक्टर आपका देखो ये है। तो चाहो तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, क्या, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे। अब आप देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो पूरा फैक्टर है ये आया कहाँ से है, तो ये फैक्टर यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है और ये क्वेश्चन से आया है। यानी एक्चुअली ये जो पूरा नीचे में फैक्टर है ये पूरा क्या है, आपका क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन को ही हम लोग इतना एक्सपेंड किए थे। तो इसको हम अगर थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा सिंपली लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, प्लस सेम फैक्टर यानी जो आपका क्वेश्चन था एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो भाई बिल्कुल प्यार से आपका बनेगा और मोहब्बत से आपका आंसर आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाना है, कैलकुलेशन आराम से करना है, आपका काफ़ी ईजी होगा। फिर देखो यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है। आप जो पहले पढ़ चुके हो ना, जैसे आप इससे पहले पढ़े हो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो उसको कभी नहीं भूलना है। और आप डायरेक्टली देखिए क्या नीचे वाला स्क्वायर रूट को पुट करने से कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ऊपर में बाराती तो नज़र आ रहा है। ठीक है, ऊपर में हमको बाराती नज़र आ रहा है ये, तो क्या नीचे वाला को हम दूल्हा बना सकते हैं, तो बिल्कुल पुट करके देखिए। ठीक है, तो पुट करेंगे हम लोग किसको, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, DDL टेक्निक, याद है आपको। ठीक है, मैंने बताया था आपको सेकंड लेक्चर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्निक है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो मैंने नीचे वाले को टी स्क्वायर पुट किया, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 4x और प्लस 1। ठीक है, साथ में होगा dx और इक्वल टू होगा 2t dt। अब देखो ये तो जस्ट वाव हो गया, वाव। कैसे, हम इसको हम टी स्क्वायर पुट किए और ऊपर वाला पूरा बाराती मेरा जाने के लिए तैयार है, पूरा बाराती बन गया है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया है, 2t dt, यानी जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली क्या आ गया, तो ऊपर में आ गया 2t dt। ठीक है, और नीचे वाले में मैंने स्क्वायर रूट में डाला है टी स्क्वायर, तो ये आपका t होगा ओनली। ठीक है, अब ये टी कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है तो 2 dt प्लस c, देखिए कितना सुंदर बन गया ये, dt का इंटीग्रेशन t होगा। ओके, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे t का वैल्यू डाल देंगे। t क्या है जी, t है मेरा स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। देख रहे हो कितना फास्ट बन रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको बनाना है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको ज़रूर दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो 17 नंबर को कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा मैं इसको स्प्लिट करता हूँ मोहब्बत से। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, x dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कर सकते हैं। ठीक है, प्लस
2 को अलग करेंगे तो हो जाएगा dx/√x² - 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल आप देखोगे काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में बाराती नज़र आ रहा है, तो नीचे में आप x² - 1 को क्या आप कीजिए t² पुट कीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, साथ में dx, और इधर हो जाएगा हमारा 2t और dt, तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आई आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, तो जो x dx है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है t dt, यानी मैं x dx को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ t dt, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, तो t² पुट करिएगा तो ओनली t आएगा, तो ये हो गया, ठीक है, +2। आइए तो देखो ये तो फार्मूला ही है ना, इसका फार्मूला क्या होता है log x प्लस सेम फैक्टर, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिए, ओके। अब देखिए t कैंसिल हो गया, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा ओनली t होगा, तो t + 2 log x प्लस √x² - 1, और फाइनली t का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो t क्या है, तो t है मेरा x² - 1, ठीक है, + 2 log x प्लस √x² - 1 + c, ये आपका मोहब्बत से आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं उसका हम लोग बिंदास यूज़ कर रहे हैं, और उसका यूज़ करने में भी आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको यूज़ करते चले जाना है, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पे आ गया है 5x - 2/this, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरीका है, मैं एक अपना तरीका बताऊँगा जो कि बिल्कुल धांसू और बिल्कुल स्पीड मैथमेटिक्स है, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूंगा, चूँकि यहाँ पे वो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म भी इंट्रोड्यूस होगा। तो बुक में तो क्या है कि बहुत तरह का मेथड और फॉर्म दिया हुआ है, बट मैं ज़्यादा रटने और रटाने के फेवर में नहीं रहता हूँ, तो मैं इसको पहले अपने स्टाइल से बना रहा हूँ, ठीक है। ये स्टाइल आपको हर जगह बिल्कुल जो है एकदम फास्ट तरीके से यूज़ होगा, कहीं भी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त मेथड है, पहले उसको देख लेते हैं, और फिर इसी को एक और टेक्निक से बनाया जाता है जो कि बुक का मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले मेरा मेथड कुछ खास नहीं है, वही पुराना मेथड है, दूल्हा बनाइए और बाराती ढूंढिए। तो जैसे मैं ये जो पूरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको मैं दूल्हा बनाता हूँ, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ कि इसको दूल्हा बनाने से होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या, 1 + 2x + 3x² को मैं पुट कर देता हूँ t, ठीक है। इसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x का आ जाएगा 2 और 3x² का हो जाएगा 6x, ठीक है। साथ में क्या होगा, साथ में हो जाएगा dx और इक्वल टू आपका आ गया dt। अब देखो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x + 1, ठीक है, dx = क्या हो जाएगा dt/2। ये हम यहाँ तक किए, ओके। अब आप बोलोगे सर आपको क्या फ़ायदा हुआ, भाई फ़ायदा होता है, आप तो प्यार से देखिए तो अभी कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो 3x + 1 मेरा बाराती है, बाराती मेरा बना है 3x + 1 dx, ठीक है। और बाराती का पता नहीं है, ऊपर में 5x - 2 है, दूसरा कुछ है, ठीक है। अब मेरा कुछ और आया है, तो भाई लेकिन मेरा बाराती तो यही है, अगर दूल्हा ये है तो ये बाराती है, तो इसी बाराती को हम लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन i = देखो एकदम मोहब्बत से काम करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो 5x है ना, ये जो 5x है इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे 3x, ठीक है। जो मेरा बाराती है, चूँकि बाराती ही मेरा इंपॉर्टेंट है, तो हम बस उसको लाने का कोशिश करेंगे। तो 5x को 3x बनाने का तरीका क्या है भैया, तो आप मोहब्बत से ऐसा कीजिए, 5 को कॉमन लीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा 3x। देख लीजिए जब आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा और 5x आएगा। तो मैं 5x को ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 3x, ठीक है। 5 को कह लीजिए कॉमन ले लिए और 3 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3x। बाकी कांस्टेंट का टेंशन मत लीजिए, कांस्टेंट जो होता है वो होने दीजिए। तो कांस्टेंट यहाँ पे -2 था, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 3/5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए एकदम प्यार से बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा प्यार से बनाइए, स्पीड तो खुद ब खुद आ जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा प्यार से चलना है। देखो अभी तक हम क्या किए, अभी तक हम ये किए कि अपने इस 3x को लाने के लिए 5/3 को बाहर निकाल लिए, तो ये 3x बन गया। अब यहाँ पे ओनली 2 था, तो आप देखो यहाँ पे 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, सो दैट कि जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 3 कट जाएगा, ओनली 2 बचेगा। सो वी कैन ईजिली डू दिस, हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब क्या हुआ, अब जो हुआ उसको देखा जाएगा। अब आपका काम हो गया है, कैसे, 5/3 बाहर है
और अंदर में आ गया है 3x और माइनस ये हो गया है 2 3 जा 6/5, क्या हो गया है जी 6/5 हो गया है, क्या हो गया है 6/5, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर आपको तो ज़रूरत है 3x+1 का, तो 3x+1 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 3x+1 कर लीजिए, ठीक है। 3x+1 ध्यान दीजिएगा, 3x+1, तो अगर हम ये +1 किए हैं तो हम ये -1 कर देते हैं, तो ये हट जाएगा। और जो पहले से था 6/5 उसको भी रहने देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, और नीचे जो है उसको वही रहने दीजिए 1 + 2x + 3x² dx, ठीक है। ऐसा मज़ा देखिए, अभी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये 1 1 कट सकता है और बिल्कुल वही चीज़ है, अभी भी कोई चेंज नहीं आया। अब इसका फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा ये उठाएंगे कि 5/3 होगा, ठीक है। 3x+1 को साथ में अलग करेंगे dx, और नीचे में ले लेंगे 1 + 2x + 3x², ठीक है। ये हो गया माइनस। अब देखो 5/3 फिर से आएगा यहाँ पे, चूँकि 5/3 है आगे में। और इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, इसका वैल्यू आप देखोगे तो एलसीएम लेने से हो जा रहा है 5 और 6 11, तो ये आपका हो जा रहा है 11/5, क्या हो जा रहा है जी 11/5, ठीक है। 11/5 हो गया, चलो। और साथ में क्या आ जाएगा, तो साथ में आपका आ जाएगा dx, और नीचे वाला आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं 3x² + 2x+1, ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका काम सज चुका है, सब कुछ तैयार है, अब आपको सिर्फ आंसर लाना है। ये 5/3 है, ठीक है। इसकी प्लानिंग मेरी पहले से है, इसको मैंने टी पुट किया है, तो नीचे वाला आपका टी है, ठीक है। और पूरा ये जो बाराती है ये dt/2 है, तो ऊपर वाला पूरा क्या है dt/2, तो dt/2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। माइनस यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 11/3 dx। अब यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टर बनाएंगे, चूँकि ओनली फैक्टर बचा है, तो फैक्टर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैसे करना है। तो चाहो तो आप 3 को यहाँ पे पहले कॉमन ले लो, इजी रहेगा, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो क्या बचेगा, बचेगा x² + 2/3x, और प्लस क्या बचेगा, +1/3 बचेगा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा जी, तो ये मेरा हो गया 5/6 अंदर में dt/t, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 11/9, और अंदर में dx बाई, अब मैं देखो फैक्टर बना रहा हूँ, तो x को लिखिए प्लस लिखिए, ठीक है, 2/3 का हाफ कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3, इसका ले लीजिए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 लिखो, और माइनस कर दो इस कांस्टेंट का स्क्वायर यानी 1/9। तो वही तरीका जो पुराना अपना तरीका था, उससे आपका ये फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया ये 5/x, और इसका होता है log t, ln t हो गया, माइनस 11/9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर में क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका x + 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो 3 3 या 9, तो 2/9 आ रहा है, क्या आ रहा है 2/9। तो इसको मैं लिख देता हूँ +√2/3 का होल स्क्वायर, क्या लिख देता हूँ +√2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपका पूरा काम हो चुका है ना, अब हमको सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखना है। तो देखो क्या हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा 5/6 ln t, किसको बनाए थे, तो t हम लोग बनाए थे 3x² + 2x+1 को, तो ये हो जाएगा माइनस 11/9। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a, तो 1/a की जगह पे क्या है √2/3 है, तो √2/3 tan इन्वर्स x/a। तो x देखिए क्या है, x है मेरा यहाँ पे x + 1/3, और a क्या है, a है मेरा √2/3, ठीक है, तो प्लस c। तो आपको देखो मोहब्बत से फाइनली आंसर आ गया 5/6 ln 3x² + 2x + 1 माइनस यहाँ पे आपका 3 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 11/3√2, ओके। और साथ में आ जाएगा tan इन्वर्स, चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 3x + 1/√2, ठीक है। तो देखो बिल्कुल प्यार से बनेगा, थोड़ा तो बड़ा है, बट बुक में जो है ना ये और भी बहुत लंबा बनाया जाता है। मैंने जो आपको टेक्निक बताया है, ये टेक्निक एकदम सुपर है, ठीक है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। हमेशा आप देखिएगा कि इससे आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा और काफ़ी फास्ट मिलेगा, ठीक है। और अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसलिए थोड़ा सा लंबा हुआ है। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होंगे ना, आप इसको एकदम खींचते हुए, तड़पते हुए, दौड़ते हुए बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो खैर एक मेथड हो गया, ठीक है। इसका जो बुकिश मेथड है मैं उससे बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर हम बुक का यूज़ करें, बुक का मेथड का जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है वो, तो उससे कैसे बनेगा। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन, ठीक है। तो सेकंड मेथड, ठीक है। क्या था क्वेश्चन मेरा, तो क्वेश्चन है मेरा ऊपर में 5x + 3 है जी, ठीक है।
ऊपर में क्या है, ऊपर में है 5x-2, माफ़ कीजिएगा 5x-2, और नीचे में था मेरा 1 + 2x + 3x² dx, ठीक है। ये अब देखिए इसको जो बुक में जैसे जो एक इसको टाइप दिया गया है, तो इस टाइप का नाम दिया गया है लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक टाइप, लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो है ऊपर में आपका लीनियर फैक्टर है, ये आपका क्या है, ये आपका लीनियर है, x का पावर 1 है, और नीचे वाला जो है आपका ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अब ये ऊपर नीचे है, बहुत सारे क्वेश्चन में दायां बायां भी होगा, बहुत तरह का डिफरेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन भरा हुआ है। इंटीग्रेशन का लास्ट तक देखिएगा तो आपको इसका बहुत तरह का अलग अलग फॉर्म मिलेगा। तो बुक में सबके लिए अलग अलग फॉर्म डिज़ाइन किया है, लेकिन हम लोगों के पास में सबका एक ही कुल्लू होगा कि एक को दूल्हा बनाइए और बाराती को लूट के ले जाइए, ठीक है। तो उससे हम लोग देखिएगा हमेशा सक्सेस करेंगे, ठीक है, और हमेशा फास्ट रहेंगे। खैर चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है ना कि हमको लिखना होता है लीनियर फैक्टर को। तो लीनियर फैक्टर को ऐसे लिख रहे हैं ax + b, ये लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा a इंटू डिफरेंशियल कोइफिशिएंट यानी d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर lx² + mx + n और प्लस एक कांस्टेंट b लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका की है, की माने चाबी जो है ना इस फॉर्म का, वो ये है कि आप लीनियर फैक्टर इक्वल टू क्या लिखिएगा, a इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर + b, ठीक है। तब इसको चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर यहाँ पे आप ऐसे करोगे 5x-2, ये आपका लीनियर फैक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी नीचे वाला, इसको ऐसे लिख देते हैं 3x² + 2x + 1, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट b हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे इसको आप ऐसे कीजिएगा 5x-2 इज इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएशन करना है तो 3x² का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 2x का आपका ओनली 2 होगा प्लस b, ठीक है जी, ऐसे। अब देखो अब यहाँ पे ना आपको कांस्टेंट को और x का कोएफिशिएंट को अलग अलग करना है। जैसे देखो यहाँ पे 5x-2 है, तो इधर हम इसको ऐसे लिख देंगे, हाँ 6ax, ये x वाला टर्म हो गया, और 2a + b को साथ में लिख देंगे, ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वेट करते हैं, ठीक है। कैसे इक्वेट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट को अलग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे x है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 6a है इधर, और इधर क्या है, इधर है 5। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है। फिर कांस्टेंट को अलग कीजिएगा, तो कांस्टेंट देखो इधर -2 है, तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a + b, 2a + b, ठीक है। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आपका -2 है, और -2 a का वैल्यू क्या है, 5/6, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा -12, 2 × 5 -10/6 यानी -22/6 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे b आ जा रहा है, b इज इक्वल टू -22/6 कट कर दीजिएगा तो -11/3, ठीक है। तो ये मेरा b हो गया, ये मेरा a हो गया। अब इस a और b को हमको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है, यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे यस, चलो। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि जो मेरा 5x-2 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा क्या लिखेंगे, ठीक है, तो 5/6 आ गया ना a, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 2 + 6x था, ठीक है, और फिर प्लस b, तो b का वैल्यू क्या आ गया, -11/3, ओके। तो ये आप देख लीजिएगा इक्वेशन 1 को, हाँ। तो इक्वेशन 1 जो था ना, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या किए हैं, a और b का वैल्यू डाल दिए हैं, ठीक है, हो गया। चलिए तो अब मज़ा आएगा काम करने में, ये चलो ठीक है। तो ये 5, ये मेरा आगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, -11/3। तो हम इक्वेशन 1 में a और b का वैल्यू पुट कर दिए। तो अब देखो, अब मेरे पास में जो 5x-2 का वैल्यू है वो मेरा ये पूरा वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मोहब्बत से हम क्वेश्चन में जाएंगे और 5x-2 को हटा करके इसको लिख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा
ऊपर से हटाइए और डाल दीजिए 5/6 2 + 6x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x² + 2x + 1, ठीक है, और -11/3 भी है ऊपर में। चलिए ये हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मोहब्बत से ये करना है, 5/6 को अलग कर दीजिएगा और इसको ऐसे लिख दीजिए 2 + 6x dx डिवाइडेड बाई 3x² + 2x + 1, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे 11/3 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा हमारा dx बाई, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो हम लोगों का आ जा रहा है यस, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 3x² + 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये आपका 5/6 है, ओके। ये अगर मैं नीचे को अगर मैं टी पुट करूँगा तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग यही करके देखे थे ना, हम लोग क्या है, अभी जो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाए थे तो उसमें इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो ये होता है, ओके। आप देख सकते हो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे किए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये चूँकि अंडरस्टूड रहेगा आपका, हाँ, कि भाई इसीलिए तो इतना मेहनत किया गया था, इसी बाराती को ढूंढने के लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यस, ये यहाँ पे था ना, चलो ये देखो, ये देख सकते हैं आप कि 3x² + 2x + 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, 6x + 2 आता है। यानी इसको मैं अगर टी पुट करूँगा तो ये क्या होगा, ये आपका dt होगा, ठीक है। तो ये चूँकि हम लोग बेस पे ये काम किए हैं, याद रखिएगा, इसलिए आपको ये जो चीज़ है ना वो आपको वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। चलो तो यस, चलिए आ जाइए वापस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका अगर t है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा -11/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फैक्टर, तो फैक्टर बनाएंगे कैसे, तो 3 को बाहर ले लो, तो 3 बाहर ले लिए कॉमन, तो हो जाएगा x² + 2/3x + 1/3। अभी देखो, अभी ये वो स्टेज है ना जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पहुँचे थे बगैर कोई टाइप ऑफ इंटीग्रेशन लगाए। इसी स्टेज पे हम लोग पहुँचे थे, वही स्टेज पे फिर से आ गए हैं, तो फिर से वही काम करना है। ये 5/x हो जाएगा, फार्मूला ln t हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 11/9 हो जाएगा, और अंदर में आप फैक्टर बनाओगे जैसे बनाए थे हम लोग, तो x + 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस करेंगे क्या 1/3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसका होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 होगा, क्या होगा 1/9, यस 1/9 हो जाएगा, ओके। तो अब देखो, अब अगेन ये आपका वही हो जाएगा 5/6 ln, और t क्या है, तो t है मेरा नीचे वाला, यानी 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9, ठीक है। और अंदर में ये जो पूरा फैक्टर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो एक्चुअली इसका जो वैल्यू है, ये पूरा का वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, यह आपका आ जाएगा ऊपर में 2/9 आएगा, तो √2/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो वही फैक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला आ जाएगा क्या, tan इनवर्स x, यानी x + 1/3 और बाई √2/3 ये होगा, और 1/2a होता है आगे में, तो 1/2a करेंगे तो हो जाएगा 1/√2/3 भी होगा, ठीक है, 1/a, तो 1/a में ये आ जाएगा। तो अब देखो ये सेम आंसर आ रहा है, अगर आप देखो 3 से कट जाएगा तो 3√2 बचेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो वही, तो आपको सेम आंसर आ रहा है, जो कि आंसर हम लोगों का क्या आया था, जो है सिंपली हम लोग जो डेरिवेटिव का टेक्निक लगाए थे उससे आया था। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली देखो वो सेम आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली बनाना मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको हर जगह काम आएगा, सिर्फ आपको दिमाग से बनेगा, आपको बस पुट करना है और दूल्हा को ढूंढ लेना है। उसके लिए जो भी सेटिंग मैंने आपको बताया है वो करना है, अब प्रैक्टिस करने से आएगा। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली एक अच्छा इंटीग्रेशन है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना पकड़ बनेगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे करो, और अगर ये आपको दिमाग में नहीं आता है तो मैंने वो तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप वो जो है, जो बुक का तरीका है जिसमें हम लोग एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे आप बना सकते हो, ठीक है। ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, जिसमें कि लीनियर इक्वल टू क्या लिखेंगे, a × d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक लिखेंगे प्लस b, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, फिर 1 में पुटअप कर देंगे तो आपका जो लीनियर फैक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा, और उसको जब आप रिप्लेस कर दोगे तब फिर आप आसानी के साथ में फिर वो पुट करने वाला काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये टाइप याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला और स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, और जो मैंने शुरू में बताया उसके लिए कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास बनेगा, ठीक है। बात हो गई पूरी ख़त्म। तो चलो 18 नंबर एक भारी भरकम क्वेश्चन था, बन गया है, और ये बनाने में थोड़ा मेहनत था। अब इसके बाद अगर आप इसके बेस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल सुपर फास्ट बनाने वाले हैं, जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको देखो, i =
ऊपर में क्या है 6x प्लस 7 है, और नीचे में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 549x और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा, ठीक है, dx। अब यहाँ पे मेरा अपना काम चलेगा, कुछ करना नहीं है, हमको पुट करना है अपना दूल्हा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। देखिएगा तो दोनों देखो एक ही चीज़ है ना, बस ये है क्या कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन पे काम करता है और आपके माइंड पे, जबकि जो फार्मूला है वो आपको बिठा करके दे दिया है। तो ज़्यादा बेटर ये है मेरे हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो। चलिए, तो ये हम लोग टी स्क्वायर पुट कर दिए, चूँकि नीचे में स्क्वायर रूट फंक्शन था, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 9, साथ में होगा dx इक्वल टू हो जाएगा 2t और dt, ठीक है। अब ही यहाँ पे ये सवाल है कि हमको 2x माइनस 9 कहीं से भी हमको लाना है ऊपर में। तो तरीका देखो, तो यहाँ पे तो इजी है, 6x को बनाना है क्या 2x ना, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में 2x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो ऊपर में ये होगा और नीचे हमारा वही फैक्टर रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और साथ में dx, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो 3 मेरा बाहर है, ओके, 2x आ चुका है, तो हमको चाहिए 2x माइनस 9, तो इसको ले ही आते हैं 2x माइनस 9, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे क्या 7/3 और प्लस 9 कर देंगे तो ये आपका 9 कट जाएगा, ठीक है। और नीचे मेरा वही फैक्टर रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20, ठीक है जी, dx। अब चलिए यहाँ पे देखो 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है, dx और डिवाइडेड बाई ये सेम फैक्टर है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस ये देखो इसको एलसीएम लोगे तो 9 3 जा 27 होगा, 27 प्लस 7 34 हो जाएगा, ठीक है, और बाई 3 तो 34/3, तो 3 और 3 कट जाएगा तो आपको सिर्फ बचेगा 34, ठीक है, क्लियर है। तो 34 को बाहर कर दीजिए, अंदर में आ जाएगा dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनने वाला है, हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो आपको सिर्फ फार्मूला लगाना पड़ता है, काम आपका हो जाएगा। तो चलिए, तो अब देखो अब मेरा सारा काम हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे 3, ओके। अब देखो ये नीचे वाला को हम लोग क्या किए हैं, नीचे वाला को हम टी स्क्वायर पुट किए हैं तो ओनली t बचेगा, ऊपर वाला मेरा पूरा बाराती हमको मिल गया है, इसका वैल्यू क्या है 2t dt, तो ये हो गया हमारा 2t और dt, ठीक है, प्लस ये 34 dx बाई यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ओके, प्लस 20 पहले से है तो 9/2 का स्क्वायर क्या होता है 81/4, इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका टी कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, dt का इंटीग्रेशन ओनली t प्लस 34 और ऊपर में मेरा आ रहा है dx बाई रूट अंडर x माइनस 9/2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस 81, तो माइनस 1/4 आ रहा है तो माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब चलो इसका आंसर क्या हो गया, तो 6t क्या था मेरा, तो t मेरा इसका स्क्वायर रूट है, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये हो गया, ठीक है, प्लस 34। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लॉग x, तो पहले x लिखेंगे क्या, x माइनस 9/2 प्लस सेम फैक्टर, तो ये फैक्टर यानी ये फैक्टर यानी ये फैक्टर, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे यहाँ पे टाइम बचाते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, मतलब वो फैक्टर लिख देंगे जो पेरेंट फैक्टर है, जहाँ से ये पैदा हुआ है, तो ये पैदा हुआ था यहाँ से और ये पैदा हुआ था यहाँ से, तो ये आपका करते ही आपका मोहब्बत से आंसर आ गया। और देखिए आपका कितना टाइम बचा है, ठीक है, मतलब इससे ये फ़ायदा है ना कि ये आपका कभी कभार टाइम बहुत ख़तरनाक तरीके से बचा देगा और बिल्कुल मोहब्बत से आपका आंसर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जबकि आप अगर उसी टेक्निक से बनाएंगे तो आपको उसमें तो वो सारा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तो आपको वो टाइम लग जाएगा। आप चाहो तो इस सबको देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में या बुक में बहुत लेंदी बना हुआ है, और आपका ये कितना क्यूट टाइप का बना है, एकदम छोटा सा स्मार्ट टाइप का, इतना भारी भरकम क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, एकदम छोटा सा जगह में, तो कितना प्यारा लग रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो। चलिए, अब तो कुछ नहीं है, अब आप समझ चुके हैं, अब आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आप दिल लगाइएगा तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे वही काम करने वाले हैं भैया, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे टी स्क्वायर, चूँकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और माइनस क्या आ जाएगा जी 2x आ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा dx, ठीक है, इक्वल टू इधर हो जाएगा 2t और dt, ओके।
अब देखो, अब यहाँ से मैं 2 को ले लेता हूँ कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स, साथ में आपका डी एक्स, और इक्वल टू यहाँ पे आपका इधर से 2 कट जाएगा तो बचेगा टी और डी टी बचेगा, ठीक है। ये तो अब मेरे को ये सेटिंग चाहिए, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि भाई ये तो माइनस एक्स आ गया, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल मोहब्बत से होगा। देखिए कैसे करेंगे, आई मैं लगा देता हूँ, ठीक है। कैसे, तो मैं इंटीग्रेशन ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। मैं माइनस लगा देता हूँ बाहर, माइनस को ले लेता हूँ कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स और माइनस 2, ऐसा हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल मोहब्बत से। डिवाइडेड बाई नीचे है आपका क्या, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस को रहने दीजिए, माइनस एक्स और प्लस 2 कर देते हैं, ठीक है जी। चूँकि हमको चाहिए 2 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 2 कर दिए। तो ये जो माइनस 2 है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे -4, तो वही बात रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हो जाएगा आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन आई के आ जा रहा है, तो आई देखो आ जा रहा है मेरा माइनस के साथ में, पहले तो आ रहा है 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और नीचे मेरा आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल अपने टारगेट से काम हुआ है, ठीक है। नीचे दूल्हा है, ऊपर बाराती है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, नीचे हो जाएगा आपका डी एक्स बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब काम खत्म हो गया आपका, वही पुराना काम है। ये आपका ऊपर में हो गया क्या टी डी टी, ऊपर में टी डी टी और नीचे में मेरा ये टी स्क्वायर पुट किए थे तो ओनली टी बचेगा, ठीक है। तो दूल्हा बाराती सब फिट हो गया, प्लस 4 यहाँ पे रहने दीजिए, फैक्टर बनाइए। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, ध्यान दोगे ना, माइनस में है तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो पहले, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टी टी कट जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, सो माइनस टी प्लस 4, यहाँ पे आपका बचेगा डी एक्स बाई, देखो ध्यान दीजिएगा ना यहाँ पे कैसे होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, माइनस में ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपको आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 4 है जो कांस्टेंट है वो माइनस में है, तो यहाँ पे हम प्लस 4 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका हो गया काम, टी क्या है, टी है मेरा यहाँ पे रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, ये आपका अंदर में आ गया डी एक्स बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसका मोहब्बत से आंसर क्या होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है जी, साइन इन्वर्स x बाई ए होता है ना। तो साइन इन्वर्स x है मेरा x माइनस 2 और बाई ए प्लस 2 डिवाइड, तो प्लस सी इक्वल टू। तो देखो कितना जल्दी आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई कितना जल्दी हो रहा है काम, बस अब आपका प्रैक्टिस हो चुका है मजबूत, तो बिल्कुल मोहब्बत से आप देखो कितना फास्ट आपका बन रहा है। इसी तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका आंसर सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, देख लीजिएगा ये माइनस में होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो बस ऐसे ही बनाते जाना है, कुछ करना नहीं है हम लोगों को। फिर देखो यहाँ पे क्या है 21 नंबर, 21 नंबर को देखिए, वही काम है। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और मेरे तरीके से बनाइए, काफ़ी फास्ट आप ये सब आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ओके चलो देख लेते हैं कैसे करना है आपको। आपने पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, नीचे वाले को टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x प्लस 2, साथ में dx इज इक्वल टू 2t और dt, ठीक है। 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा ओनली मेरा x प्लस 1, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। काम हो गया है। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, ये तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा क्योंकि x प्लस 2 दिया हुआ है, हमको चाहिए x प्लस 1, तो हम कर देंगे क्या x प्लस 1 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ऐसे। और नीचे आपका हो जाएगा यही आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, साथ में dx, ठीक है। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो x प्लस 1 तो मेरा पूरा बाराती है, तो x प्लस 1 के साथ में dx लगा देंगे। नीचे आपका ये फैक्टर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। फिर प्लस 1 के साथ में अलग करेंगे तो हो जाएगा आपका dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। कहानी ख़त्म हो गया, यही करना था। इंटीग्रेशन आई आ गया आपका। नीचे वाला क्या है जी टी स्क्वायर है और ऊपर वाला क्या है टी डी टी है, तो ऊपर में है मेरा टी डी टी और नीचे आपका ओनली टी बचेगा, ठीक है, प्लस डी एक्स बाई। अब इसका चलो बना देते हैं फैक्टर, तो ये तो ईजी फैक्टर लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x से बन जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही है, ओके। तो 1 को अलग कर देंगे तो 3 से 1 को अलग करेंगे तो ओनली 2 बचेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 को क्या प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
बिल्कुल मोहब्बत से देखिए कितना आसानी के साथ फैक्टर बन गया। तो आपका टी टी कैंसिल हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस इसका फार्मूला होता है क्या, लॉग एक्स, एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस सेम फैक्टर, तो ये फैक्टर यानी ये फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है जी। ये रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर है, चलो ठीक है, प्लस सी, तो हो गया आंसर। टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू है मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस लॉग में क्या आ गया, लॉग में आ गया मेरा x प्लस 1 और प्लस फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देख रहे हैं कितना फास्ट बन रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का बड़ा क्वेश्चन कहलाता है, वो आपसे इतना धांसू तरीके से बन रहा है, और क्या चाहिए। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, ठीक है, इसी तरीके से बनाइए और इसी तरीके से आपको बनाना है। आप देखेंगे कि आपका आंसर भी बुक से बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है, और आपके माइंड पे कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा इस बड़े क्वेश्चन का। फिर देखो 22 नंबर है, 22 नंबर में भी वही काम करेंगे, ठीक है। पुट कर देते हैं नीचे वाले को, तो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, चूँकि यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 आ जाएगा जी, और साथ में होगा आपका dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है, तो i इज इक्वल टू आ जा रहा है मेरा मोहब्बत से, देखो x प्लस 3 है, हमको चाहिए x माइनस 1, तो हम लिख देते हैं x माइनस 1 और प्लस 4 लिख देते हैं, ठीक है, तो वही आ जाएगा, ओके। तो आप जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, तो i इज इक्वल टू आ जा रहा है x माइनस 1 के साथ में अलग कर देते हैं, x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है, प्लस 4 के साथ में अलग कर देंगे, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। चलिए, अब आपका ये तो पूरा तैयार है, नीचे वाला मेरा t है और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला मेरा है dt बाई 2, ठीक है, प्लस 4, यहाँ पे फैक्टर बनाइए, तो फैक्टर बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, x होगा माइनस 2x से x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो साइन प्लस में 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो माइनस करेंगे, तो माइनस देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका 6, ठीक है। तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, √6 का स्क्वायर। तो देखिए एक ही बार में सारा काम हो रहा है, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, अंदर में आ जाएगा dt बाई टी प्लस 4, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1/2a लगेगा ना, 2a, a क्या होता है, √6 होता है, log x माइनस ए, तो x ये है माइनस a, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस a, यही होता है। ये सब फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपको हम बताए थे कि फार्मूला को अच्छा रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आ चुका है 1/2, ये हो गया मेरा ln t, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 कट जाएगा, और चाहो तो √6 को भी कर सकते हो, ठीक है, बट कोई इतना दिक्कत नहीं, आप मोहब्बत से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग आ जाएगा मेरा x माइनस √6 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा मेरा x प्लस √6 माइनस 1, तो बिल्कुल प्यार से आंसर आएगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम मोहब्बत से हम लोगों को डील करना है, और इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन आसानी के साथ में डील होता चला जाएगा। किसी को भी आप करके देखेंगे, आपका एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन बन रहा होगा। 22 के बाद देखो 23 भी बिल्कुल उसी तरह का है, एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको भी चलो फिनिश कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो पुटअप कर देंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको पुट करेंगे टी स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर रूट में है, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x प्लस 4, साथ में हो जाएगा dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2t dt, 2 को दोनों तरफ से कॉमन लेकर के हटा दीजिए, तो x प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे t dt आ जाएगा, ठीक है। काम बन गया है, तो ऊपर में x प्लस 2 चाहिए मेरे को, सेटिंग कीजिए, i इज इक्वल टू, तो 5x से 5 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ओके। तो खैर मेरा x मिल गया, बाकी चीज़ कांस्टेंट तो अपने हाथ का चीज़ है, वो हमको मिल ही जाएगा, ओके, ऐसा हो गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग, 5 को बाहर रखिए, यहाँ पे जो x है ना, तो आपको x प्लस 2 चाहिए ना, तो आप लिख दो x प्लस 2, ठीक है,
और प्लस जो 3/5 है तो 3/5 -2 कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, नीचे वही टर्म आएगा मेरा क्या, x² प्लस 4x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है जी, साथ में dx। अब देखो यहाँ पे आपको 5 को अलग कीजिए तो हो जाएगा x प्लस 2 dx। ठीक है, ऊपर में, और नीचे आपका सेम फैक्टर है क्या, x² प्लस 4x प्लस 10। ओके, चलिए फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एलसीएम लेने से बनेगा 5 2 10 -7/5 बन रहा है, 5 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली -7 बचेगा dx/। ठीक है, ये आपका बच रहा है। इसका चाहो तो फैक्टर यहीं पे कर सकते हो, जैसे x प्लस 4 है तो x² प्लस 4x है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और तो हम इसमें से 4 ले लिए कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 बच रहा है तो प्लस आपको 6 बचेगा। तो बहुत देखो फास्ट बनने वाला है, कोई इशू नहीं है, एकदम मोहब्बत से बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला हम लोग क्या किए थे, t² पुट किए थे तो ये आपका 1 dt बचेगा, x प्लस 2 dx, ये आपका पूरा बाराती है, t dt है ये। ठीक है, -7। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है log x। ठीक है, x क्या है, x है आपका x प्लस 2, x क्या है, x प्लस 2 है, प्लस सेम फैक्टर, तो ये फैक्टर तो एक्चुअली ये फैक्टर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिंपली हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट c लगा दीजिएगा, ये देखो dt कट जा रहा है और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5t आएगा, तो 5t माइनस ये वैल्यू। ठीक है, 5t माइनस 7 log x प्लस 2 और प्लस में आपका √x² प्लस 4x प्लस 10। देखो बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे t का वैल्यू डाल दीजिएगा, t का वैल्यू क्या है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए एकदम फास्ट बनेगा, जैसा चाहेंगे ना आप वैसा बनेगा। बस हाँ, आपको प्रैक्टिस जो है अच्छे से करना है, तो नोट सही से बनाइएगा और पूरा अच्छे से समझ के बनाइए। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। क्लियर है? ठीक है, तो चलो फिर देखो यहाँ पे क्या है, 24 नंबर। 24 नंबर क्या है जी, तो अब तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ओनली फैक्टर बनाना है मेरे को। ठीक है, 1/। अब तो आप माहिर हो चुके हैं पूरा चैप्टर करने के बाद, आप में तो एकदम एनर्जी भर गया है। ठीक है, बिल्कुल निपुण हो चुके हैं आप, एकदम देखते ही उड़ा दीजिए गर्दा। x प्लस 2x है यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यानी हम लोग 1 ले लिए तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या आ गया, ये आपका सिंपली आ गया dx/1² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस x²। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x/a होता है, तो x प्लस 1/1। ठीक है, और 1/a भी होता है, तो 1/a तो 1 ही है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ओनली आपका tan इनवर्स x प्लस 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो एकदम पूरा देखिए गर्दा उड़ा करके आपका बन रहा है क्वेश्चन, और भाई ऐसा ही बनना चाहिए। तो ये सब तब लॉलीपॉप चीज़ है जो आपसे जस्ट टेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से काफ़ी आसानी के साथ में कर देना है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो 25। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, अभी भी तो वीडियो पॉज कर लो अगर नहीं किया तो, और बना दो इसको और कमेंट कर देना कि हाँ सर क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा, तब हमको लगेगा कि हाँ भाई मेरा मेथड आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है। तो क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ फैक्टर बनाना है। ठीक है क्या है आपका, देखो dx/√9x माइनस 4x²। चलिए एकदम मोहब्बत से बनाते हैं, आप भी बोलेंगे कि सर एकदम टूट पड़ते हैं आप क्वेश्चन पे, तो हम जैसे टूट पड़ते हैं ना उससे बेसी आपको टूट पड़ना है विद द एक्यूरेसी। तो बिल्कुल प्यार से करोगे तो माइनस ऐसे कर देना और 4x माइनस 4x² माइनस 9x ऐसे लिख देना। ठीक है, ओके ऐसे लिख दिए, फिर हम प्यार से कीजिएगा तो dx हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे √, यहाँ पे देखो माइनस क्या बनेगा, फैक्टर, सोचिए फैक्टर क्या बनेगा सो बताइए। हाँ, तो यहाँ पे देखो फैक्टर बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो कैसे करना होता है, तो हम आपको बताए थे कि पहले तो आपका 2x है, 2x हो गया। ठीक है, इसका 2x का होल स्क्वायर 4x² होता है, तो इसका हम 2x ले लेंगे और 9 क्या कर देंगे, हाफ, क्या कर देंगे, हाफ, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो हाफ तब करते हैं ना जब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 रहता है, तो चाहे तो आप 4 को कॉमन ले सकते थे शुरू में ही, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं लिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो सारे लोग उतना माहिर नहीं रहते हैं, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, मैंने सलाह देना भी अच्छा ज़रूरी है ना, कि जब भी इस तरह का रहे कि थोड़ा सा टफ हो आपके लिए बनाना, हालांकि मैं यहाँ पे तो दिख रहा है मेरे को इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 9/4 लगाएंगे तो काम हो जाएगा, बट आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इजी काम करो, आप ना यहाँ से 4 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे कर लेना, i = थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको,
तो 4 को कॉमन लेंगे तो 1/2 आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर 2 आएगा, ठीक है। और अंदर बचेगा dx बाई रूट अंडर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/4 x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। 4 को कॉमन ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ऐसे कर देना है dx बाई रूट अंडर, इसको थोड़ा सा आप सजा लो, माइनस को ऐसे ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x ऐसे लिख दो, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा इजी पड़ेगा, क्या पड़ेगा जी, ये आपको इजी पड़ेगा, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। हालांकि सी बनेगा, जो समझ जा रहे हैं कि कैसे फैक्टर बन रहा है उनके लिए नहीं, जो नहीं समझ रहे हैं वो मोहब्बत से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इक्वल टू 1/2 है। अब देखिएगा ना, फैक्टर आपका बन जाएगा इजीली, कैसे, स्क्वायर रूट के अंदर ये x है तो x को ले लीजिए, माइनस 9/4 का आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 9/8, तो 9/8 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब आप देखोगे ना तो इसको x स्क्वायर भी आपको मिलेगा, 9/4x भी मिल जाएगा, तो जो कांस्टेंट टर्म है 9/8, चूँकि देखो ये पूरा फैक्टर क्या है, माइनस में है, तो इसका जो होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा 81/64, ठीक है। क्या होगा, 81/64। तो ये जो वैल्यू है ये चूँकि माइनस में आ रहा है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे 81/64, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और आपको एग्जैक्टली वही फैक्टर बचेगा। तो अब आपका यहाँ पे इजी हो गया समझना। अब आपको क्या हो गया, ये आपका सिंपली बन गया dx, ठीक है, बाहर में 1/2 और अंदर में हो गया मेरा, ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा 9/8 का होल स्क्वायर, और अंदर में आ गया है x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। ये पूरा फैक्टर बन गया। तो अब आपका इसका फार्मूला इजी हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, इसका होता है सिंपली साइन इन्वर्स x/a होता है, तो x माइनस 9/8 हो गया और a हो जाएगा आपका 9/8, ठीक है। अब अगर आप ऊपर नीचे एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स 8x माइनस 9 हो जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस c, 8 कट जाएगा। तो इसके हिसाब से जो एक्यूरेट आंसर है वो है आंसर नंबर हमारा बी।